सती प्रथा का अंत करना, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है? देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल सती प्रथा, जब भी सती प्रथा की बात आती है तो सती प्रथा का अंत करने वाले भारत में कौन से समाज की बात आती है? ब्रह्म समाज। कौन से स्टूडेंट? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय, राममोहन रॉय। उन दिनों ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। उन दिनों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ओके स्टूडेंट, तो आपका जवाब क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है स्टूडेंट, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कब तक रहा है, यह भी ध्यान दीजिएगा, जिससे कि चीजें क्लियर होती रहे। 1828 से 1833 तक। और फिर यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा है 1833 से 1835 तक। ओके स्टूडेंट, दोनों चीजें अपने माइंड में याद रखना। सती प्रथा, सती प्रथा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। डाक टिकट को शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। पहले भी बताया है मैंने सवाल का जवाब, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी पद्धति किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी भारत के कितने भूभाग पर लागू हुई थी? 51% जमीन पर लागू हुई थी रैयतवाड़ी। किसने शुरू किया था? टॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी सिस्टम भारत में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। किसके काल में स्टूडेंट्स? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि किसके समय में मिली? केसर हिंद की उपाधि लॉर्ड लिटिन के काल में, लॉर्ड लिटिन के काल में मिली। लॉर्ड लिटिन के काल में। ओके स्टूडेंट, ये बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा। केसर हिंद की उपाधि भारत में उन दिनों कौन था गवर्नर जनरल, कौन था वायसराय, कौन था वो जिसके शासनकाल में विक्टोरिया को किसकी उपाधि दी गई? केसर हिंद, कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं, केसर हिंद की उपाधि। और लॉर्ड लिटिन कब था भारत में? तो आपका जवाब होगा 1876 से 1880 तक वायसराय रहा है। ये कब तक रहा है? 1876 से 1880 तक भारत में कौन रहा है? ये वायसराय बन के रहा है। केसर हिंद की उपाधि दी गई थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो क्या जवाब देंगे? सीधी सी बात है, अंग्रेज चोर थे और चोरी का माल आराम से हिंदुस्तान के अंदर से निकाल के बॉम्बे तक ले जाना था, इस वजह से उन्होंने शुरू की थी। अब तो जवाब आप देखिए, अपने लूट के चक्कर में किया था। तो उसका जवाब क्या आएगा? आपको देखिएगा, जवाब दीजिएगा। इसका बी ऑप्शन रहेगा। क्या आएगा? बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था भैया? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या जवाब आएगा स्टूडेंट, जल्दी बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां चला गया? ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत चला गया। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा स्क्रीन पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? अरे भैया, बड़ा अच्छा सवाल। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? क्या जवाब देंगे स्टूडेंट इसका आप? 1835 के मैकाले के मिनट से, या 82 का हंटर आयोग से, 54 के वुड के डिस्पैच से? मैकाले। किसके? मैकाले। इसका जवाब आएगा बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, लॉर्ड मैकाले आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? 1858 में। डेट थी 1 नवंबर 1858। ठीक है। और बोरिया बिस्तरा और सामान बेच के कब गए? 1874 में। बंद कब हुई? यहां पर। और सामान कब बेचा? यहां पर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? 1838 में राजनीतिक संगठन की बात हो रही है।
कौन सा राजनीतिक संगठन था जो बना था 1838 में? जमींदारी एसोसिएशन। कौन सा बना था? जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फ्राइजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो क्या आएगा जवाब स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी। एनडीए 2015 का सवाल है, ये एनडीए 2015 में पूछा गया है। तो क्या आएगा जवाब इसका? बताइए स्टूडेंट। हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। ओके स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। तो स्टूडेंट स्क्रीन पर आपके सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी स्टूडेंट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कोई और नहीं थे, दादा भाई नौरोजी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना भी जाता है। क्लियर है? अब सवाल है कि सर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो इन्होंने की, ये पता है क्या है? कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का संगठन है। ऐसी अगर मैं 4-5 संगठन और बताऊं, कई सारे हैं, जैसे लंदन इंडिया कमेटी, श्री पुरुषोत्तम दास। ऐसी अगर मैं बात करूं यहीं पर इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस। यहीं पर एक बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो आप जानते हो, एओ ह्यूम। और यहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ये एएन बनर्जी ने की थी। ऐसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता ने की थी। काफी सवाल हैं, अभी यहां पर इन बातों की तो बात चलती ही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या रहेगा? बी जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें निर्दिष्ट एक व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पहचानिए। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासक के रूप में उनके दायित्वों के बारे में शिक्षित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के प्रति अपने विरोध के समर्थन में भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। वर्ष 1867 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की, जिससे वे मानद सचिव बने। अरे ये तो पहले वाला ही सवाल घूम गया यहां पर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन इससे जो पहले आया था वही घूम गया है। दादा भाई नौरोजी कौन है? ये दादा भाई नौरोजी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्लाह शाह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अहमदुल्लाह शाह के बारे में तो बताइए स्टूडेंट, क्या रहेगा? अहमदुल्लाह शाह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें रहेगा आपका ये जवाब, पहला ऑप्शन पढ़िए। आमतौर से उसे डंका शाह या ढोल वाले मौलवी के रूप में भी जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इसमें कि वह चिन्हिट की प्रसिद्ध लड़ाई में लड़ा था। नहीं 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 नहीं, वह हेनरी लॉरेंस की कमान के अधीन ब्रिटिश फौज द्वारा मारा गया था। बिल्कुल सही बात है। तो क्या जवाब आएगा यहां पर? तो यहां पर इसका जो जवाब आएगा वह हेनरी लॉरेंस नहीं भाई, तो इसका जवाब आएगा, ये दोनों बनेंगे इसके जवाब। तो इसका ऐसा कहां पर है? डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। ये जो सवाल पूछा गया आईएएस में पूछा गया है, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? अब खुद समझिएगा, ये सवाल है 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से, मतलब 1858 में बात हो रही है, किसी एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभुता द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। कौन होगा वो? आप समझ गए हैं ना, लॉर्ड कैनिंग ही तो होगा। लॉर्ड कैनिंग ने तो घोषणा की थी, मैंने बताया ना 1 नवंबर कब 1858 में घोषणा की गई थी कि आज से भारत की सत्ता ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई और भारत में ब्रिटिश ताज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, इमेज के तौर पर, प्रतिनिधित्व के तौर पर वायसराय की पोस्ट होगी। कौन सी पोस्ट होगी स्टूडेंट? वायसराय की पोस्ट होगी। ठीक है, तो ऐसा ये डिक्लेयर हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग प्रारंभ किया था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी बड़ा अच्छा सवाल है, अब खुद समझिएगा। लोक निर्माण विभाग की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पीडब्ल्यूडी। कौन था? लॉर्ड विलियम था या लॉर्ड वेलेजली था या लॉर्ड डलहौजी था या लॉर्ड कार्नवालिस था? तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? लॉर्ड डलहौजी। क्या स्टूडेंट? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया? अरे भैया भैया, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी तो आप सभी जानते हैं, 1885 में शुरू हुई। कब स्टूडेंट? 1885। 1885 से लेकर अगर मैं बात करूं 1948 तक कांग्रेस के कुल 56 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 56 अधिवेशन हुए। इन 56 में 3 व्यक्ति ऐसे थे जो कांग्रेस के 3-3 बार अध्यक्ष बने। 3-3 बार बने जी अध्यक्ष। ये कौन कौन थे वो? एक तो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे स्टूडेंट? दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। ओके स्टूडेंट। और दूसरे व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरे व्यक्ति के तौर पर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है स्टूडेंट, ये 3-3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये भी 3 बार रहे हैं, ये भी 3 बार रहे हैं, और ये भी 3 बार रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कोई सवाल पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष इनमें से आप देखिएगा केवल एक ही व्यक्ति है, दादा भाई नौरोजी। इसका जवाब दादा भाई नौरोजी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच डाली गई थी? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है, पहले भी बात हो चुकी है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? बताओ बताओ स्टूडेंट। सर हुरोज ने, सर हुरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई को मारने में इसी व्यक्ति का हाथ था, सर हुरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो अगर मैं जनरली बताऊं, सिविल सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का जन्मदाता अगर कोई व्यक्ति है वो लॉर्ड कार्नवालिस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ये पहले हो चुका है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। ठीक है स्टूडेंट, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कर निर्धारण प्रणालियों में से किसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार कृषकों से सीधे राजस्व एकत्रित करती थी? मतलब डायरेक्ट कृषकों से। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था, याद करो, 51% ये रैयतवाड़ी चलती थी। कौन सी? रैयत। और ये जो रैयत शब्द है, रैयत ही डायरेक्ट किसान है। डायरेक्ट किसान, फार्मर को ही रैयत कहा जाता है, किसान। तो रैयतवाड़ी सिस्टम, डायरेक्ट ये वाला जवाब आएगा। अगर मैं बात करूं 19% पर क्या थी? जमींदारी थी। और जमींदार का मतलब गांव का पूरा जमींदार। और इसके बाद ये तो 30% बचा, 30% पे था महालवाड़ी। कौन सा स्टूडेंट? महालवाड़ी। और महालवाड़ी का मतलब क्या था? महालवाड़ी का मतलब है यहां पर कौन हुआ करता था? लंबरदार। कौन स्टूडेंट? लंबरदार। ये नहीं कि गांव का फर्जी लंबरदार। लंबरदार का मतलब होता था 12 गांव 13 गांव, जैसे आज होता है कौन? प्रमुख। ऐसे उन दिनों लंबरदार की पोस्ट हुआ करती थी। 12 से 13 गांव की जमीन पर इसका अधिकार हुआ करता था, इसको लंबरदार बोलते थे। तो डायरेक्ट किसान से उगाई किससे होती थी? रैयतवाड़ी सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। बक्सर का युद्ध, अच्छा कब हुआ था बक्सर का युद्ध? जैसा कि आप सब जानते हैं 1764 में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1764 में हुआ था। अच्छा आगे, हाँ ये भी सच है कि अंग्रेजों का भारत में निर्णायक युद्ध था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। अगर मैं बात करूं 1765 में 2 संधि हुई थी, एक तो 12 अगस्त को हुई थी, 12 अगस्त, और एक हुई थी 16 अगस्त को। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। इसको इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं, इसको इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी। और 16 अगस्त को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। ये द्वितीय संधि है किस किस के बीच में हुई? रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, सिराजू नहीं, शुजाउद्दौला, ओके, इनके बीच में हुई थी। अब इससे क्या समझ में आता है? तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही बात है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव द्वारा संस्तुत द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या उपबंधित था? क्या उपबंधित था? बताइए स्टूडेंट, क्या उपबंधित था? तो ये सीडीएस 2010 का सवाल है। क्या आएगा इसका जवाब? कंपनी राजकोषीय मामलों को देखेगी और शेष सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे, ये इसमें अंतर्गत था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1850 में संभलपुर को साम्राज्य में मिला लेने का कारण या आधार क्या था? बताइए स्टूडेंट, क्या आधार था? तो जवाब क्या आएगा इसका आपका? इसके शासक की किसी उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु। बिल्कुल यही तो वजह थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कहानी यहीं से तो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है, और 56 में जाके आपने देखा है 57 में विद्रोही शुरू हो गया था इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? बताइए क्या माना भैया, क्या माना? अपनी प्रभुता का पर आक्रमण, अपनी इंडिपेंडेंस पर आक्रमण माना, तभी तो धूल चटाई थी फिर 57 में। ठीक, तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट, 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया? मतलब एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया कि ये बड़ा स्टैंडर्ड है, इससे तुलना की जाए भारत के अंदर। तो क्या आएगा? लंदन विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय को? लंदन। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो लंदन। ठीक है, तो लंदन विश्वविद्यालय को इसके बारे में बात की गई। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसे था? ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसको था? तो अगर आप सवाल के जवाब पे पहुंचोगे तो क्या जवाब आएगा? जमींदार को। ठीक है, व्यक्तिगत कृषक को, मतलब ये जमींदार हुआ, ये व्यक्तिगत कृषक, कृषक का मतलब रैयतवाड़ी, ग्राम समुदाय को मतलब यहां महलवाड़ी, इन सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो बताइए जवाब क्या आएगा? वीरेशलिंगम पंतुलु। ये याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा, ये याद रखने का सवाल है। आगे चलकर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पार्ट नंबर 3 में, इसी का पार्ट नंबर 3 में इसके पे पूरी चर्चा चलेगी, क्योंकि वहां का टॉपिक होगा हिंदू या मुस्लिम आंदोलन। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए भैया? ये कह रहा है कि इनको सीक्वेंस के साथ अरेंज कीजिए, सीक्वेंस के साथ अरेंज कीजिए, क्योंकि जो क्रांतियां हुई हैं इनको ये अरेंज करा रहा है कि पहले कौन सी घटना घटी फिर कौन सी घटना घटी, तो इसको मिला लेते हैं। क्या जा रहा है इसको देखो। सबसे पहले है, अगर मैं बात करूं संथाल, तो संथाल विद्रोह कहां पर हुआ? तो संथाल विद्रोह के बारे में जब बात चलोगे आप, तो संथाल विद्रोह की कहानी को आप अटैच कर दीजिए कुछ इस तरीके से। विद्रोह, तो मैं यहां पर हिंदू और मुस्लिम आंदोलन की बात जब चलेगी तो वहां पर ये वैसे बात आती है, लेकिन मैं जब यहां पर सवाल पूछा गया है तो यहीं से कनेक्ट कर देते हैं क्या चाह रहा है। देखो, संथाल आंदोलन के जो व्यक्ति थे वो सिद्धू और कान्हा थे। कौन थे? सिद्धू व कान्हा। सिद्धू व कान्हा। फिर नील विद्रोह आ गया। अगर मैं बात करूं नील विद्रोह को चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? नील विद्रोह। तो नील विद्रोह को चलाने वाले व्यक्ति का नाम यहां पर स्टार्टिंग हुई कब से? नील विद्रोह बंगाल में चला। कहां पर चला? ये बंगाल में। कब हुआ ये नील विद्रोह? 1859 से 60 के बीच में। कहां पर? बंगाल में। नील विद्रोह। क्लियर है? ये ध्यान देना स्टूडेंट। और कभी कभी पूछा जाता है नील विद्रोह के दौरान दीन बंधु ने एक बड़ा अच्छा लेखन किया था नील दर्पण के तौर पर। नील दर्पण के तौर पर, तो ये नील हुआ। नेक्स्ट है सन्यासी एवं फकीर। सन्यासी एवं फकीर। सन्यासी की बात आते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर सन्यासी आंदोलन तो 1770 से 1820 के बीच में चला था। 1770 से 1820 के बीच में चला था। इसके बाद है बिरसा मुंडा विप्लव। बिरसा मुंडा विप्लव। अगर यहां पर इन बातों को यहां पर देखा जाए तो कई सारे विद्रोहों को यहां से कनेक्ट करने के बाद सवाल यह बनता है कि नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, इनका सीक्वेंस कैसे याद रखोगे आप? तो सीक्वेंस के तौर पर इसको अरेंज कीजिएगा तो इसका जवाब क्या आएगा आपका?
सबसे पहले क्या आया? संथाल हुआ, फिर कौन सा हुआ? बिरसा मुंडा हुआ, ठीक है, और फिर कौन सा हुआ? दूसरा हुआ, और फिर तीसरा हुआ। मतलब 1 4 2 3, ये सीक्वेंस आप अपने माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे इन पर मैं बात करूंगा, ये बड़े डिटेल से पढ़ेंगे इन सारे आंदोलन को, टॉपिक पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी तो पार्ट नंबर 2 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जवाब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1813 ईस्वी से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? अच्छा, 1813 ईस्वी से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? बताइए, मतलब थोड़ी सी दया कर डाली इन लोगों ने हम पे। क्या किया था इन्होंने? मुक्त व्यापार नीति। कौन सा? मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड, ठीक है, ये इन्होंने अपनाई। ठीक, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैचिंग करा रहा है, तो मैचिंग में जब ऐसे सवाल आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं ये, इनको आप कीजिएगा, क्या जवाब आएगा देखिएगा, मैं समझता हूं आप जवाब दे पाएंगे। बोलो बोलो जल्दी। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या कहलाई? बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदार प्रणाली कहलाई। तो फर्स्ट का तो ये बन गया। मालगुजारी के इजारेदारों को आवंटित भूमि, बताइए स्टूडेंट क्या आएगा इसमें? जल्दी जल्दी बताइएगा। मालगुजारी के इजारेदारों को आवंटित भूमि किसके अंतर्गत? जल्दी बताइएगा। जमींदारी प्रणाली। किसके अंतर्गत? जमींदारी प्रणाली। नेक्स्ट है उप किराएदार, ये किस पर आएगा? उप किराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने, विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, रैयत प्रणाली। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती को क्या कहा गया भैया? महालवाड़ी। क्या कहा गया? महालवाड़ी। तो इसको आप मैच कीजिएगा, तो जवाब क्या आएगा इसमें? ये आएगा बी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? अरे भैया मारे गए थे, तो क्या जवाब आएगा? कौन मारे गए थे? जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक या सर हेनरी लॉरेंस? क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? अरे ये तो सारे मारे गए थे भाई, सब मारे गए थे। तो क्या जवाब आएगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय को कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? बताइए स्टूडेंट क्या आएगा? क्या जवाब बनेगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा यह सब कुछ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 ईस्वी में लागू हुई। तो जवाब क्या आएगा? क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल, नहीं भैया नहीं, अभी पुलिस बल तो बाद में आएगा, कैनिंग के समय पे आया था पुलिस बल। तो ये तो जवाब गलत हो गया, जहां फर्स्ट है वो गलत हो गया, इसका मतलब ये तीनों गलत हो गए। अगर तीनों गलत हो गए तो बचा क्या बी? तो इसको आप डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। अरे कीजिएगा भैया। उपरोक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन का सही कालाक्रम, पहले मतलब पहले कौन सा आया ब्रिटिश में, फिर दूसरा कौन सा ब्रिटिश में जुड़ा, फिर तीसरा कौन सा ब्रिटिश का हिस्सा बना। तो सवाल ये पूछ रहा है, तो कौन सा आया पहले? सतारा, पहले सतारा आया, फिर कौन आया? फिर झांसी आया, और फिर कौन आया? संबलपुर आया। ठीक, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के सशक्त दबाव के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से रूपांतरण हुआ। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर में से कौन से सही हैं? बताइए स्टूडेंट। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सुंदर सा सवाल है, सीडीएस 2014 का सवाल है। तो क्या बताएंगे आप उसको? 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिक अर्थव्यवस्था हो चुकी थी। इसकी संरचना ब्रिटेन की तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था की थी। पहला भी जवाब सही है, और ये गलत है, ये सही है। तो क्या जवाब आएगा? 78 का थर्ड जवाब आएगा। मींस 1/3 कहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? मतलब ये मैचिंग करा रहा है,
तो बताइए कौन सा मैचिंग में गलत है, ये पूछना चाहता है आपसे, कौन सा मैचिंग में गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत, और क्या राज्य हड़प नीति, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। अरे नहीं भैया, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ। अब देखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। सवाल पूछा जाता है, बताइए भारत की राजधानी, अब यहां बड़ा अच्छा सवाल है, अपने दिमाग में रखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। तो जवाब क्या दोगे, जवाब यह आएगा स्टूडेंट 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। बट ये लागू कब हुई, ये लागू हुई 1 अप्रैल 1912 में, 1 अप्रैल 1912 में ये लागू हुई, ठीक है। उन दिनों भारत का वायसराय कौन था, उन दिनों भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था स्टूडेंट, लॉर्ड हार्डिंग, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अरे भैया, अब देखिएगा, ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो कौन सा नहीं था, चित्तौड़ नहीं था, चित्तौड़ नहीं था, तो इसका जवाब क्या आएगा, ये आएगा, ठीक, इसका बी जवाब आएगा, ये इससे प्रभावित नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसकी पदावधि में, मतलब किसके टर्म टेन्योर में, किसके कार्यकाल में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट, जल्दी जवाब दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है, तो क्या कहेंगे इस पर आप, आपकी क्या राय है। लॉर्ड रिपन, क्योंकि लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी इसने। इसी समय काल में पहली वैज्ञानिक जनगणना भी शुरू हुई थी 1881 में, जैसे कि आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था, बड़ा क्लेवर था, तो जवाब क्या आएगा आपका, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ये हमें याद रखना है। अब ये आपके मन में आएगी सर ये जॉन लॉरेंस कौन है, ये क्या बला आ गई जॉन लॉरेंस के नाम से, तो हमें अपने माइंड में रखना है ये जो लॉरेंस था, इसके बारे में थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि जॉन लॉरेंस भारत में कौन था, क्या करने आया था, और इसकी जो पूरी कहानी है वो क्या है। इसको बोलते थे सर जॉन लॉरेंस। 1864 से 1869 तक ये भारत का क्या रहा, वायसराय रहा, 1864 से 1869 तक। क्लियर है, तो ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, और इसके बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, बात है ये 1920 में की गई थी। कब की गई थी, 1920 में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। कथन ए, स्टेटमेंट ए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 ईस्वी में किए गए अवध के समामेलन के फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित हुई। इसका कारण है सिपाहियों को अवध में उस भूमि पर जहां उनके परिवारजन रहते थे और ऊंचे कर देने पड़ते थे। तो भैया क्या जवाब आएगा, क्या सवाल है, क्या जवाब है। ए सही है, किंतु इसका जो रीजन आर गलत है, तो इसका जवाब क्या आएगा, सी जवाब आएगा। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। वस्त्र उद्योग, इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री का पतन हुआ, उसके मेन कारण क्या थे। तो मेन कारण वो पूछना चाहता है आपसे, ये वाला मेन कारण है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर देना। ठीक है, तो यहां पर हम टूट गए, हमारे किसान बर्बाद हो गए। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को कार्यकरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए जवाब क्या आएगा स्टूडेंट इसका, ये जवाब पहले भी हो चुका है, पहले पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने धन अपवाद, ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो कौन थे ये, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता था। कौन सा जवाब आएगा स्टूडेंट इसका, महालवाड़ी बंदोबस्त। क्या स्टूडेंट, महालवाड़ी बंदोबस्त। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ये जनरल नहीं है स्टूडेंट, जनरल है। तो जवाब क्या आएगा, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में। इन्हीं में चर्बी युक्त कारतूस चलते थे, गाय, पिग और काऊ का फैट यूज होता था। तभी मंगल पांडे ने शस्त्र उठाया और मेजर सर्जेंट को उड़ा डाला और वहां से क्रांति की आग मेरठ पहुंची, मेरठ से दिल्ली पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस प्रकार की डेवलपमेंट पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। किसमें? प्राथमिक, प्राइमरी एजुकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो स्वतंत्र उपनिवेश में स्वशासित सरकार को अपने आंदोलन का लक्ष्य या समस्याओं का निदान मानते हैं। मुझे भारत का भविष्य इस पद्धति में नहीं दिखता। 1912 ईस्वी में यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए भैया, किसने की थी? तो क्या जवाब आएगा इसका हमारा सबसे बेहतर? लॉर्ड क्रिउ। लॉर्ड क्रिउ, इसने यह घोषणा की थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही सवाल उठपटांग कुछ पूछ लेती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भैया कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, जल्दी जल्दी बताइएगा। आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है। लिनलिथगो आयोग लॉर्ड इरविन, व्हीटले आयोग लॉर्ड डफरिन, स्कॉट मार्किंट आयोग लॉर्ड कर्जन, इनाम आयोग लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें जवाब के तौर पर इसको याद करिएगा, नेक्स्ट टाइम पर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत में निम्न में से किस समय में अंग्रेजों की सक्रिय नीति आरंभ हुई? मतलब एक्टिव रोल शुरू हुआ किसके समय काल में? मिंटो प्रथम, मिंटो फर्स्ट के काल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, मान ये अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर कहानी शुरू हुई। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। सतारा का विलय, सतारा का विलय। तो सतारा का विलय क्या था, जल्दी बताइए स्टूडेंट। सतारा का विलय, जैतपुर का विलय, बघाट का विलय, उदयपुर का विलय। तो सीक्वेंस पूछा है, मतलब कब कब विलय हुआ ये पूछा है, और सुमेलित कीजिए, मैचिंग करा रहा है इसमें आपका। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। आपके सामने बड़ा अच्छा सवाल है स्क्रीन पर, तो क्या जवाब आएगा? इसका जवाब आएगा सी। क्या आएगा? सी जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को कीजिएगा। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? आपकी स्क्रीन पर आपका सवाल है, कोशिश कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो क्या जवाब आएगा? इसका सी ऑप्शन रहेगा। क्या स्टूडेंट? सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्रिटिश सत्ता की सर्वश्रेष्ठता का प्रसार संधियों तथा प्रतिज्ञा पत्रों पर ही नहीं अपितु उनके अतिरिक्त और अलग रूप में विद्यमान है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो क्या जवाब आएगा? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों और ब्रिटिश राजनीति की तत्कालिक आवश्यकताओं के कारण पिट्स इंडिया एक्ट पारित करने की आवश्यकता हुई। तो कथन वाले सवाल हैं, तो क्या आएगा स्टूडेंट? ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लॉर्ड एलिगन के वायसराय काल में गठित हेनरी फाउलर समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? लॉर्ड एलिगन के समय। अब सवाल पूछ रहा है, लॉर्ड एलिगन जब हिंदुस्तान का क्या बन के आया? वायसराय बन के आया। तो इसका समय काल क्या था? 1862 से 1863। 1862 से 1863 तक का इसका काल था। इसके समय में क्या क्या हुआ, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसकी विधवा पुनर्विवाह को उसने प्रोत्साहन दिया था और उसकी मृत्यु भारत में हो गई थी। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है उसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? भारत के अंदर ही हो गई थी। तो इसमें बेस्ट क्या जवाब आएगा? इसका जो बेहतर जवाब आएगा वो क्या आएगा? टकसाल संबंधी व्यवस्था दी थी इसने, रोकड़ संबंधी व्यवस्था इसने भारत के अंदर दी थी। बस ये इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है इसके समय काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में समामिलित नहीं किया गया था, नहीं किया गया होता यदि। अब ध्यान देना, अवध, अवध का मतलब समझ रहे हो? यूपी, अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। वो क्या क्या कह रहा है? 56 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में समामिलित नहीं किया गया होता यदि क्या होता? तो बताइए क्या होता भैया? अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता। बिल्कुल ये जवाब है। अगर गठजोड़ कर लेता, युद्ध ना करता, सुजाऊ दौला, तो बच जाता, फिर भी बाद में मारा जाता। यही तो होना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में बताओ बच्चों, बताओ। यह सवाल आपके लिए है। इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा 30 सेकंड दूंगा। जवाब में मुझे कमेंट आना चाहिए। वेल डन, कीप इट अप।
बहुत बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, वेल डन वेल डन। श्रुति अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, गुड गुड, बिल्कुल सही, सेकंड सही है, सही है। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट इसका, बताइएगा। इसका जवाब आएगा यह मेरठ में घटी जब 2 सिपाहियों ने एक वरिष्ठ अधिकारियों की राइफल चुरा ली। बिल्कुल गलत, निहितार्थ गलत, सेकंड ऑप्शन। इसकी शुरुआत तब हुई जब झांसी की रानी, अरे भैया कहां पहुंच गए आप, सीधी सी बात है, मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक यूरोपीय अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या कब की, ये हत्या कब की थी, मैंने पहले भी जवाब दिया है। अगर मंगल पांडे की बात में स्टार्ट करता हूं तो मंगल पांडे ने इस व्यक्ति की हत्या की थी 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मेजर सर्जेंट की हत्या की थी। किसकी, मेजर सर्जेंट की हत्या की थी, आपको ध्यान देना है, मेजर सर्जेंट की हत्या की थी। और मंगल पांडे को इस वजह से फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। ओके स्टूडेंट, तो केवल इसका जवाब 4 है। अब देखिएगा ऐसा ऑप्शन कहां पर है, केवल 4। तो इस तरीके से हमने 1857 की क्रांति से संबंधित सारे सवाल डिक्टो पढ़ लिए। अगर जो भी स्टूडेंट इनको पढ़ेगा, गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर को 57 में बनता नहीं है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 को भी देखेगा और मैं कोशिश करूंगा अभी आपके सामने जितना मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल बन सकते हैं उन सबको कंबाइन करके दे रहा हूं। पूरी थ्योरी रट जाएगी, एक बार इसको पढ़िएगा और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।